इंटेंसिटी इन साउंड वेव। एक छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको लिख लो। पहला, एवरेज इंटेंसिटी जो होता है हाफ रो, ठीक है, एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी डब्ल्यू, वेव वेलोसिटी, और होता है हाफ बी एस नॉट ओमेगा के, ये लिख लो, इक्वल टू हाफ डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर बाई डेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वेव वेलोसिटी। ये फॉर्मूला लिख लो। बताओ, ए स्क्वायर भी आएगा उधर? इससे पहले एक फॉर्मूला लिखे तो उसमें चेक करो है कि नहीं। ए स्क्वायर था, क्या था उसमें, किसका फॉर्मूला था वो? इंटेंसिटी का। और इसी इंटेंसिटी को अगर डिवाइड कर दे एरिया से, क्या मिल जाएगा? पावर। लिख लो जल्दी फटाक से। इससे पहले यह हो गया है। लाउडनेस वाला लिख लिया ना, स्फीयर वाला क्वेश्चंस कर लिए, पिच हो गया, और न्यूटन वाला किए थे हम लोग, गामा आर टी बाई एम, लाप्लेस करेक्शन। अच्छा, होमवर्क ट्राई किया आप लोग कि नहीं? होमवर्क, जो होमवर्क मैंने दिया था। चलो, इसके बाद में हेडिंग डालो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, interference of wave when stop murmuring like a child and write, बच्चों की तरह मरमर मरमर नहीं करना है। when two wave of, शांति से लिखो, equal frequency traveling in same direction in a medium superimpose then intensity at different points observed different
different, y1 equal to a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहला वेव की इक्वेशन। दूसरा ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वाई नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और ए नेट इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। डेरिवेशन का लोड नहीं लेना है कि ये सब क्या है, अभी इसका रिजल्ट याद रखना है, बस मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिख लो बस, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। ए नेट हो गया, इसके बाद ए स्क्वायर नेट इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। ये कैसे आया? I is directly proportional to a square omega square wave velocity। तो a net इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। I net इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। ये आपको याद रखना, ये काम की चीज। समझ गए? इस साइड का हो गया, बोलो इधर लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। रिजल्ट याद रखना है, ए नेट क्या होगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, और इसका आई नेट कितना? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। ये याद रखना। अभी इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव में क्या होता है? देखो, दो वेव रहेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी इक्वल रहेगी। दो वेव क्या है? दो वेव रहेगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक कोई भी मीडियम में, और वो सुपर इम्पोज कर जाएगा एक दूसरे को, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा। देन इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व डिफरेंट। तो इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? अलग रहेगा। क्या रहेगा? अलग रहेगा। यहां पर अलग ये रहेगा, डायरेक्शन सेम है और इक्वल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। हो गया?
इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए नेट मैक्सिमम जब आई नेट मैक्सिमम, ठीक है, और व्हेन क्या होगा, कॉस फाई 1 के बराबर होगा, तब ये मैक्सिमम होगा। पुट कॉस फाई इक्वल टू 1, कॉस फाई इक्वल टू 1 रखना है, तो क्या होगा, ए नेट जो होगा क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा, और आई मैक्स हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर। लेकिन अगर इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A नॉट आ जाए और A नेट इक्वल टू A मैक्स इक्वल टू A नॉट आ जाएगा, तब ये बराबर हो गया ना, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट अगर आ जाए तो I मैक्स हो जाएगा हमारा 4I नॉट के बराबर। कब हुआ, जब cos फाई इक्वल टू 1, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, और इसके बाद में इसके बगल में लिख लो 2n पाई अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। यहां पर डेल्टा एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, रास्ते में जो डिफरेंस रहेगा वो पाथ डिफरेंस। वो लिख लिए उधर वाला, बोलो वो हो गया। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट, तो I नेट इक्वल टू, ये एक अलग बॉक्स में बना लो, ठीक है, I नॉट प्लस 2I नॉट कॉस फाई, तो I नेट इक्वल टू 2I नॉट 1 प्लस कॉस फाई, तो I नेट इक्वल टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये होने के बाद हेडिंग डालो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा, यहां पर लिखता हूं ए नेट मिनिमम कब होगा, जब आई नेट मिनिमम होगा। आई नेट मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई क्या होगा, -1। अच्छा, नाउ पुट कॉस फाई इक्वल टू -1, तो आ जाएगा ए नेट इक्वल टू
A1 माइनस A2 मॉड में ये ए मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो आई नेट आ जाएगा आई नेट अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अगर इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0 और A नेट हो जाएगा 0 के बराबर, तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो I मिनिमम कितना हो जाएगा 0। और यहां इस कंडीशन में नो साउंड, नो लाइट, नो साउंड, नो लाइट। देखो ये सब डेरिवेशन से डरने की जरूरत नहीं, कुछ काम की चीजें रहेगी वो दिमाग में रखता है, डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, जो काम की चीज रहेगी वो अभी क्वेश्चन से करेंगे, समझ में आ जाए क्या काम की चीज है और क्या नहीं। ठीक है, डेरिवेशन आपको नहीं आएगा कोई बात, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है ना, लिखना है, नोट्स रहेगा तो इसका ज्यादा परेशान नहीं होना कि ये सब क्या है, बस लिख लो अच्छे से। ये सब 12th बोर्ड वालों को आता है, बोर्ड में पूछता है। लिखिए इतना, ये हो गया इधर। इसके बाद में लिखना इधर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, और फाई यहां पर क्या रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिर इसके बाद में आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं हम लोग ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2। आप लोग को पता है कॉस पाई होता है -1, कॉस 3 पाई -1, ठीक है, कॉस 5 पाई -1। इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद देखो जल्दी, फिर उसके बाद में काम का डब्बा लिखते हैं। काम की चीज क्या है, ये सब कहानी थी, बस आपकी नजर से एक बार जाना चाहिए। और कुछ हो गया, जल्दी करो। उस तरफ हो गया ये, हाँ डॉक्टर, होगा भी कैसे, पंचायत भी तो करना है कि अगले बार जो है एमएलए किसको बनाया जाए, ये सब बात भी तो करना है। बकैती तो करना ही पड़ेगा ना। क्लास में रहो तो सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखो, कभी भी सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या करना है,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई भी बकवास करना ही नहीं, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। ये अपना स्लोगन बना लो, सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। चलो अगला, अब जो काम के डब्बे में लिखेंगे उस सबको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, रिवाइज करना अच्छे से उसको बार बार। हेडिंग डाल दो, काम का डब्बा। या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से। पहला, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। दूसरा, आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 इसका स्क्वायर। ठीक है, कब? व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। फिर अगला पॉइंट, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई। ये है फेज डिफरेंस। और ये है डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, काम की चीज। फिर उसके बाद आई मिनिमम अगर रहेगा तो लिखेंगे हम लोग अंडर रूट I1 माइनस आ जाएगा बस इसमें, ये डिफरेंस है इसका। ये कब होगा? व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, और अगर सवाल ऐसे पूछेगा ये रेशियो बताओ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का, तब क्या करेंगे? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, या पूरे का स्क्वायर कर दो, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, एक ही में बना दो पूरे का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 के बराबर है, उसका होल स्क्वायर। ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के। इधर लिख लिए, ये हो गया। इसके बाद अगला काम की चीज, इफ A1, पहले I1 कर लेते हैं, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तब I नेट आ जाएगा, I नेट इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, में आई नेट होगा, आई नेट इक्वल टू 4I0, और मिनिमा DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई नेट होगा 0, आई नेट इक्वल टू 0, और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम
को लिख सकते हैं हम लोग a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, जो इधर वाला कहानी, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे भी लिख सकते। और I1 बाई I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। अगला पॉइंट, इफ S1 and S1 and S2 are not are not are not coherent coherent तब आएगा I net इक्वल टू I1 प्लस I2। हो गया, उधर लिख लिए, उस तरफ बोलो जल्दी। देखो चालू हुआ, हो गया दोनों। जल्दी हो गया। ये सब लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं, बस थोड़ा सा और लिखना है, फिर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो दो सोर्स, एक S1 दूसरा है S2 सोर्स मान लो, है ना। तो S1 का आ जाएगा S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के x1, S2 इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के x2। फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। डेल्टा फाई इक्वल टू के x2 माइनस x1। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू और इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। अब इतना लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, फॉर्मूला लगेगा, ओके। करिए जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया, इधर लिख लिए जल्दी।
लिख लो, फिर क्वेश्चन देता हूं इसी फॉर्मूले पे। कलाकारों की कमी नहीं हिंदुस्तान में, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन भी हैं मुंब्रा के अंदर। यार रहमान भी डर जाए, कोई बात। हो गया, ये लिख लिए, बोलो। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, एंड लॉजिकल, और थोड़ा सा कैलकुलेशन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, नॉट वेरी टफ बट इट इज फॉर सम पीपल। पहला सवाल ये रहा आप लोग के सामने। पहला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है इफ I1 इक्वल टू I0, ठीक है, I2 इक्वल टू 4I0, फाइंड I max अपॉन I minimum। इंटेंसिटी सॉल्व करो, बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करिए इसको जल्दी से। सवाल दे दिया है उसने, एग्जामिनर ने सब कुछ, मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया है, सब करा दिया। अब तुमको बस पेन चलाना है, पेन चला के काम करो फटाफट। कितना आएगा? आई मैक्स निकाल लो पहले, जो फॉर्मूला कहता है। और आई मैक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? जोड़ो। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या कहता है? घटाओ। फिर दोनों का रेशियो ऊपर नीचे कर दो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। I1 I2 मैंने दे दिया है। जीशान, ये वाला समझ में आया कैसे करेंगे? नहीं, आई मैक्स निकालना है। आई मैक्स, इसका मतलब क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट में करके टोटल स्क्वायर प्लस प्लस रहेगा इसमें। पहली चीज, अगर मैक्स है तो प्लस, मिनिमम रहेगा तो, जैसे आई मिनिमम अगर है तो क्या रहेगा? यहाँ माइनस रहेगा, और ये सबका स्क्वायर।
कितना आया? जोया कितना आया? 9। सॉल्व करो अच्छे से, अच्छी तरीके से करिए कैलकुलेशंस। करिए जल्दी करिए। ये अंडर रूट में रहेगा ना, अंडर रूट आई नॉट, फिर प्लस 4 I0, और इधर अंडर रूट I0 माइनस, और छोटा करो, अंडर रूट 4I0 इसका स्क्वायर। इसके बाद में इसको लिख लो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू, पहले मैक्स वाला क्या है, अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट 4I0 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट 4I0 का स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट I0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। सेम चीज नीचे भी रहेगा, सेम चीज, बस माइनस रहेगा इधर। बोलो सही है? इतना तेज तेज से मत मारो, तो पीछे भी लोग बैठे हैं। समझे कि नहीं? फ्लो फ्लो में उन लोग भी तो दिक्कत, चोट लग जाएगी। इधर करो फटाफट क्वेश्चंस। कितना आया पाशा? कुछ नहीं करना, कितने लोग का आया? कैलकुलेशन है, देखो ये बहुत अलग है, लेकिन नहीं, हाँ नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो कहीं, बस बाकी सब सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं। अब इसको अगर करेंगे I0 इसका, तो कितना आएगा? इधर आएगा I0, ये क्या आएगा, और ये 4I0 प्लस ये कितना आएगा, ये कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताओ? हाँ इसको तुम लोग इधर ही गड़बड़ किए हो गए। अंडर रूट I0 क्या हो जाएगा, I0, देखो इसको अलग से निकाल लो बाहर, I0 इनटू ये √4 वाला बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2, तो इसको लो बाहर ले लो। अब बचा I0, अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये I0, तो कितना आ जाएगा ये 4I0 आ जाएगा। और यहाँ लोगों ने 8 किया होगा, किया है? कितने लोगों ने किया, हाथ उठाओ।
किए होंगे लेकिन बताएंगे नहीं ना, क्यों बताएंगे बेइज्जती कराने के लिए, लेकिन किए लोगों ने। वैसे ही नीचे भी आएगा, बस एक क्या आ जाएगा इधर, माइनस, नहीं 9 आएगा। समझ गए, ये कितना हो गया 9 I0 बाई नीचे कितना, ये 5 और 4 कितना आ जाएगा I0 कैंसिल इक्वल टू 9। डॉक्टर अपने बेंच पे बैठो। कितने लोग का आया 9 बताओ, कितने लोग का ये गलत था इधर, किए होंगे, इसको निकाले ही नहीं होंगे ना, सीधा मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। अगला सवाल, बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आपको मालूम है फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है और गलत हो जाता है। तो बात समझ में आया ये वाला, ये बोलो कुछ पूछना है, कुछ कैलकुलेशन तो पूछ लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे ना, एग्जाम में आता भी है, इसके लिए आराम से करेंगे इसको। कह रहा है कि इफ I1 बाई I2 इक्वल टू 1/16, 1/16 फाइंड पहला ए पार्ट A1/A2, A1/A2, दूसरा I max अपॉन I मिनिमम। जब जरूरत से ज्यादा कोई बच्चा उड़ने लगता है तो उसके पंख को काटने के लिए उनके माँ बाप को बुलाना पड़ता है, और ये इनका नंबर है। अगला, जरूरत से ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करोगे उठा के फेंक देंगे यहीं से। शांति से बच्चे की तरह बैठो क्लास। डिस्टर्ब कर रहे सबको बैठ के। सपना है डॉक्टर बनने का, काम चपरासी वाला है। लिखो फटाफट, करो करो जल्दी, फटाफट करिए। कितना आया इसको सॉल्व करिए और बताइए। डॉक्टर खड़े हो जाओ। तुमने वही किया जो कोई नहीं करता है, क्लास को डिस्टर्ब। A1/A2 बताओ कितना है। इट्स जस्ट सिंपल मैथ्स, इट्स वेरी सिंपल मैथ्स, लिटिल बिट ऑफ फॉर्मूले, लिटिल बिट ऑफ माइंड इफ यू हैव। करो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया, करो करो फटाफट जल्दी, करो करो।
बताइए क्या आ रहा है। पाशा कितना आया? शाबाश, शानदार जवाब। आई मैक्स बाई आई मिनिमम, करो इसको। जिस पैटर्न पे हम लोग ये वाला किए ना, सेम पैटर्न पे उसको भी करेंगे, क्योंकि वहां पर भी दिया है ना। लेकिन यहाँ पर I1 I2 ये वाला लेंगे, I1 ये, I2 ये, और इस फॉर्मूले में इस फॉर्मेट में रख के सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। करो जल्दी करो। 1/4 कितने लोग का सारा आपका आया? 1/4 कैसे करना है? सिंपल, I1/I2 कितना दिया है? 1/16। A1/A2 के बराबर होता है ये स्क्वायर में, और ये कितना I1/I2 1/16 दिया है। समझे कि नहीं? तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ? 1/4 का स्क्वायर, तो A1/A2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपने घर चला जाएगा, काट दो। तो A1/A2 कितना? 1/4। ये पहला वाला, ये ए पार्ट। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे? वही चीज, फॉर्मूला सेम लगेगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। यहां पर I1 की वैल्यू कितनी है? I1 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट कितना लिखेंगे? 16 I2 का स्क्वायर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट 16 I2 का स्क्वायर। इसको अपना क्या करोगे? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो, काम खत्म। कितना आएगा? 3 आ रहा है। और जिशान तुम्हारा क्या आ रहा है, बताओ? और यहां पर क्या करेंगे? I2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे? क्या लिख सकते हैं I2 के प्लेस पे? इस इक्वेशन से यूज करके इसके प्लेस पे 1/16, तो क्या लिख सकते हैं? I2 इक्वल टू 16I1 ना, यहां पर समझ गए? तो वो यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। यहां पर इस प्लेस पे भी आ जाएगा 16I1। क्यों आया? यूं आया। अब बताओ कितना आ रहा है? किसी का आया 25/9। हाँ वही है, सही है वो जवाब। सॉल्व कर लो। ये यहां पर अंडर रूट 16I1 क्यों लिखे, समझ में आया? बोलो। तो कट जाएगा ना, इसके लिए वेरिएबल्स कम करने के लिए।
अब इसके बाद एक और खूबसूरत सवाल जिसमें तुम लोग को मजा ही आ जाएगा, मतलब दिल खुश कर जाओगे, हर बच्चा खुश हो जाएगा, सबका जवाब आ सकता है उसमें। ये सवाल तो एकदम मजा ही आ जाएगा। हो गया? चलो अगला सवाल लिखो। ये सवाल देखो क्या कहता है, बहुत सुकून से करना है इसको, एकदम शांति के साथ। इफ I max by I minimum equal to 16 by 9, 16 by 9, find I1 by I2, I1 by I2। पहला चीज ये निकालना है, दूसरी चीज A1 by A2, ये A है और ये B है। वहां I1 I2 दिया था, यहां पर I max I minimum देके बोल रहा है I1 I2 बताओ। इसमें 9th की मैथ्स लगेगी, 9th क्लास का। अगर वो आता रहेगा तो हो जाएगा। करो करो जल्दी करो, लिखो फटाफट। जवाब क्या है बताओ। अब आई मैक्स दिया है तो आई मैक्स का मतलब होता क्या है, जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 प्लस सॉरी माइनस मिनिमम है तो माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/9। तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करके 4/3 आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये है, इसको क्या लिख सकते, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 16/9 है। क्या है, तो इसको 16/9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर स्क्वायर कर दो अभी वेरी डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा बोलो, 4/3। यहां पर जब आ जाएगा तो ये कट जाएगा ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर, नहीं तो ये 16 था ना, अरे इसका भी ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं ना, ये काट दिया मैंने दोनों स्क्वायर। अब ये बचा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इक्वल टू 4/3। अब इसमें अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। अब क्या करें,
ये मैथ्स का 9th क्लास का है, 9th क्लास। दैट्स व्हाई दा विंची सेड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये कैलकुलेशंस करिए आप लोग, दिल ही खुश हो जाएगा। बताओ। टाइम देता हूं, करो 1-2 मिनट में फटाक से। आया, करो करो। बताइए कितना आया। हाँ, I1 7 नहीं, I1 बाय I2 आएगा 49। कितना आएगा? 49। इसमें एक रूल लगता है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। नाइन्थ क्लास वाला। ABCD। देखो इधर, ये पूरा A है, ये पूरा क्या है? A। ये पूरा क्या है? B। ये है C और ये है D। तो ये रूल कहता है कि अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, rule says if A by B equal to C by D, then A plus B upon A minus B equal to C plus D, C minus D। अब सॉल्व कर। अब कहोगे कैसे करें? करो तुम, करो। लेकिन ये पूरा A है, तो A प्लस B, समझ गए? अब तो कर लो ऐसे, I1 प्लस अंडर रूट I2, ये A हो गया, तो A प्लस B, B मतलब ये नीचे वाला, I1 अंडर रूट I2, A प्लस B हो गया। अब यही चीज सेम नीचे लिख दो, माइनस के साथ, बस माइनस के साथ, ठीक है। A माइनस B, ये किसके बराबर? C। C कितना? C प्लस D, मतलब 4 प्लस 3, फिर 4 माइनस C माइनस D। अब ध्यान से देखो क्या क्या कटेगा इधर, I2 कटेगा, और ये इसमें कट जाएगा, ये वाला, इसमें I1, ये और ये प्लस हो जाएगा इधर वाला, तो ऊपर बचेगा
2 रूट आई वन, नीचे 2 रूट आई टू इक्वल टू 7 बाई कितना 1। ठीक, अब 2 से 2 कट गया, कितना कट गया? अब देखो इधर, इसके बाद में यहां कर रहा हूं रूट आई वन बाई रूट आई टू इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग दोनों तरफ, यहां आ जाएगा आई वन बाई आई टू इक्वल टू कितना 49। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट। और हमें पता है ये क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, हम लोग कहीं लिखे होंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जब यही चीज आई वन बाई आई टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के है, इसका मतलब आई वन बाई आई टू इक्वल टू ए वन बाई ए टू का स्क्वायर। और ये हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है ये 49 इक्वल टू ए वन बाई ए टू का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 7 का स्क्वायर, मतलब ए वन बाई ए टू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 7 आ गया। कितना आ गया? 7 हो गया, इसका आंसर 7। तो कभी कभी देखो 9th क्लास की भी चीजें काम आ जाती है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस में। समझ गए? और ये तभी लगेगा इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और इसने बोला है ये बराबर ये है, उसने दिया है यहां ऊपर दैट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू 16/9। दिस वन इज आई ए बी सी डी, और इसका फॉर्मूला ये है। तो ये पूरा टर्म ए है यहां से लेके यहां तक, दिस होल सब कुछ पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है? ए है। ये पूरी चीज बी है, ये सी, ये डी। तो यहां फॉर्मूला क्या कह रहा है? ए प्लस बी, मतलब दिस वन प्लस दिस वन। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर सी, सी क्या है? ये 4, सी प्लस डी, 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3। सॉल्व एंड गेट। शिफा समझ में आया? तुबा कुछ डाउट है पूछ लो, एनी डाउट यू कैन आस्क। अलीजा कुछ डाउट है? सादिया, ये सब छोटे सवाल कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो बताओ। क्वेश्चंस आते हैं सर, रेशियो वगैरह ये सब। एक और क्वेश्चन देता हूं। ये सवाल कोशिश करो, अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। When two progressive waves y1 equal to 4 sine 2x minus 6t, y2 equal to 3 sine 2x minus 6t minus pi by 2 are superimposed. The amplitude of the resultant wave is
सॉल्व करके बताइए। ये सब लोग लिख लिए सॉल्यूशन, जल्दी करिए। अगर एम्पलीट्यूड निकालना है उसका रिजल्टेंट का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, ए नेट वाला। बताओ ए नेट का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोग, बताओ। लिखे कि नहीं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और यहाँ cos फाइव है पाई बाई टू, cos 90, cos 90, what is cos 90? 0. That means all the kahani will become 0. That means under root 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, that means you will get the answer, final answer is 5. तो उसका आंसर आएगा 5। ये जेई का सवाल है, इजी वन, हो गया, हो गया। ये लिख लिए जल्दी। अब देखो इधर कुछ चीजें और लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा। थ्री इंपॉर्टेंट थ्री इंपॉर्टेंट cases based on the principle of superposition are: पहला, interference. Here two waves of same frequency and have wavelength superimpose and led to what we call the interference of waves, the interference of waves. Second, beats. Here two waves of waves trains of nearly same frequency and moving in the same direction
direction, same direction, superimpose, superimpose, and give rise, give rise to the phenomenon of beats, of beats. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग. ठीक है, यहां देखो, टू ट्रेन्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली, ये हो गया. इसके बाद स्टेशनरी वेव्स, तीसरा सी, स्टेशनरी वेव्स, stationary waves. Here two waves of same frequency, of same frequency, frequency and amplitude, amplitude moving along the along the same path, same path, same path, but in opposite directions, opposite directions, opposite directions, superimpose. And we get stationary waves, stationary waves. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम. ठीक है, ये लिख, हो गया, लिखो जल्दी, फटाफट. जल्दी जल्दी लिखना है, फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी लिखिए. हो गया, जल्दी, फटाफट. इधर लिख लिए ये,
इसके बाद में एक बहुत ही छोटा सा सवाल है ना, जो लिखना है। बताओ, द लाइट वेव्स, द लाइट वेव्स from two coherent, from two coherent sources have same intensity I1 equal to I2 equal to I naught. If interference pattern the intensity of light at minima is zero. Minima is zero. Minima is zero. What will be the intensity of light at maxima? First option I naught, second option 2 I naught, third option 5 I naught, fourth option 4 I naught. इससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी में कुछ लिखा है, बोलो। हाँ हाँ सही है, 4 I naught मैक्सिमा इसी पे तो होगा। तो फॉर्मूले से भी करोगे तो भी आ जाएगा ना, नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि दो रहेगा ना, √I1 प्लस √I2, और वो दोनों क्या है, I naught, तो क्या हो जाएगा I naught प्लस I naught कितना, 2 I naught, उसका स्क्वायर 4 I naught। इधर लिख लिए, देखो अगला सवाल, इसका आंसर फोर्थ रहेगा। फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उससे भी कर सकते हो, बहुत इजी। इसके बाद अगला सवाल, ये वाला करो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। टू कोहेरेंट light sources having intensity in the ratio 2x produces an interference pattern the ratio I max minus I minimum upon
आई मैक्स प्लस आई मिनिमम will be will be first option, first 2 root 2 by x plus 1, second root 2x by 2x plus 1, third root 2x by x plus 1, fourth 2 root 2 x by 2x plus 1। ये एक अच्छा सवाल है जो आप लोग कर सकते हैं आसानी के साथ। ये भी ताजा ताजा जेईई मेंस का सवाल है 2-4 साल पहले। ये लिख लिए ये वाला क्वेश्चन। बताओ कैसे करेंगे। सोर्सेस है लाइट के, बताइए कैसे करेंगे इसको। रेशियो में इसने दिया है 2x, मतलब दो लाइट सोर्सेस मान लो, एक को I1 दूसरे को I2 इक्वल टू क्या 2x के बराबर है, 2x के बराबर। जैसे पहले दे देता था डायरेक्टली ये बराबर ये निकालो, अभी वही चीज इसने दे दिया इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंपल, दो लाइट सोर्सेस मान लो I1 I2 इक्वल टू क्या करेंगे 2x, रेशियो में I1 बाई I2 इक्वल टू 2x, और उससे क्या निकालना है, पहले I मैक्स निकाल लो, I मिनिमम निकाल लो और इसमें रख के सॉल्व कर दो। लिख लो ऐसे, लेट I1 and I2 be the two sources of light। ठीक है, सिंपल लिख दो, तो I1 बाई I2 इक्वल टू 2x, ये क्वेश्चन में दिया है 2x के बराबर है, किसके बराबर है 2x के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं सिंपल I मैक्स, तो I मैक्स क्या लिखेंगे, इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। I मिनिमम में क्या आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर।
अब इसको a प्लस बी के हिसाब से अगर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। ये हमारी चीज आ गई इतना। अब I मैक्स ये माइनस ये करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाली चीज फिर नीचे वाली चीज, नहीं समझे कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से घटा दो, इधर ही कर देता हूं। तो I मैक्स माइनस I मिनिमम इक्वल टू, I मैक्स कितना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, इसमें से माइनस ये वाला I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जोड़ देंगे इधर ही 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, ये तो बचेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I1 प्लस I2, ये आ गया I मैक्स माइनस I मिनिमम का। फिर नीचे वाले का I मैक्स माइनस I मिनिमम आ गया। अब इसी चीज का प्लस वाला I मैक्स प्लस I मिनिमम इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, I मैक्स वाला क्या है, ये है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस 2 रूट I1 I2, ये आएगा। अब I मैक्स लिख दो, I1 I2 प्लस 2 I1 I2 प्लस I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2। बताओ सही है या गलत, सही है या कुछ गड़बड़ है, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई किए कि नहीं, बताओ, आई मैक्स लिखे, आई मैक्स वाला ठीक है, माइनस और भी कुछ कटेगा क्या इधर, हाँ इधर यही तो गड़बड़ है ना, हाँ ये क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो इधर नहीं रहेगा ना, तभी सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, समझे, ये ऐसे नहीं, ये जाएगा ना साइन तो चेंज होगा, रुक जाओ, यहां पर ऐसे करेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, मतलब ये सब लोग उड़ जाएंगे, ये लोग उड़ेंगे, ये भाई साहब नहीं उड़ेंगे, ये भाई साहब रुकेंगे, तो आएगा कितना 2 रूट I1 प्लस, नहीं इसी में रहेगा प्लस यहाँ आएगा, फिर यही वाला एक और बचेगा 2 रूट I1 I2 I1 I2, ये कितना आ जाएगा 4, ये वाला आ जाएगा हमारा, इधर ही लिख लो 4 रूट I1 I2, सही नहीं है, नहीं, ये हमारा आया किसका, I मैक्स माइनस वाले का। अब यहां पर क्या आएगा, फिर यहां कटेगा ये और ये, बोलो, तो यहां आएगा हमारा 2I1, तभी मैं सोचू उधर भी इधर भी कैसे आएगा 2I2, मतलब इधर 2I1 प्लस I2। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू कितना आया था बोलो, अब ऐसे लिख दो सीधा I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम, ये हम लोग कितना निकाले, ये 4 रूट I1 I2 बाई ये कितना 2
यही तो था मैक्स के लिए। हाँ, मैक्स वाला नीचे रहेगा, I1 प्लस I2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये काट दो तो कितना बचेगा, ये ऊपर आएगा 2√I1 I2 बाई कितना, √I1 प्लस I2। इतनी चीज समझ में आई अभी तक? बोलो। अब सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे? I2 से। क्या करेंगे? I2 से अगर इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय I2। तो यहां पर ऊपर बचेगा 2, ऐसे आ जाएगा I1 I2 बाई I2 बाई I1 बाई I2 प्लस I2 बाई I2। समझे कि नहीं? अब क्या होगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, I1। तो 2 यहां पर आ जाएगा √I1 बाई इधर आएगा हमारा क्या, सिंपल 1 प्लस I1 बाई I2, I1 बाई I2 आ जाएगा। बोलो। नहीं, नहीं आएगा। और हमें पता है कि हमने यहां पर I1 बाई I2 क्या लिखा था, 2x। स्टार्टिंग में I1 बाई I2 के प्लेस पे यहां पर क्या रख देंगे, जहां पर I1 बाई I2 है उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2x। काम खत्म। कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहां पर जब 2x लिखेंगे तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट। अरे भैया इसके प्लेस पे 2x लिख दो। 2x कहां से, यहां से, तो आ गया ना 2x प्लस 1। और इधर भी बचेगा I1 बाई I2, यहां पर बचेगा ये I1 बाई I2, कटेगा नहीं। इसको रहने दो, समझे? तो क्या लिख देंगे इसके प्लेस पे, सिंपल 2 आ जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना, √2x बाई क्या आ जाएगा, यहां पर 2x प्लस 1। कितने लोग खुद से कर लिए थे, खुद से आ गया था? वेरी गुड। हो गया? बोलो। चले, इसके बाद एक और शानदार सवाल, ये हो गया ना, बोलो आखिरी सवाल। देखो
जब आखिरी मिनट बचता है, जब चैंपियन बोलता है अपने कोच से कि बस अब हम लोग मरने वाले हैं, दौड़ दौड़ के उसकी सांसें उसे सब खत्म हो जाती है, तो चैंपियन क्या बोलता है कि बस कोच रहने दो, अब बस मैं मर जाऊंगा। तो कोच बोलता है तुम मर भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुमको एक दौड़ और लगानी, मतलब एक क्वेश्चन और लगाना है, क्योंकि यही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। ये जो आखिरी सवाल होता है, द लास्ट क्वेश्चन, when you are ready to give up and you still do it anyway, when you don't want to, if you want to become a champion, do those things when you don't want to, that make you the real champion. अगला सवाल, टू कोहेरेंट sources of light interfere the intensity ratio of two sources is 1:4. 1:4. For this interference pattern, if the value of I max plus I minimum upon I max I minimum is equal to 2 बार लिखो 2 alpha plus 1 upon beta plus 3, then alpha by beta will be पहला ऑप्शन 1.5, दूसरा सेकंड, तीसरा 0.5 और फोर्थ पहला 1। बताओ, हो गया? करो जल्दी। हो गया?
कितना आया? बताओ। बताओ कितना आया, सॉल्व करो सारा। कितना आया? नहीं, सीधा बिना सॉल्व किए बता रहे थे। वेरी गुड। Try until you succeed. It's the attempt, it's the courage to solve, to challenge your mind. That matters. It's the spirit, it's your intention. जो आया, करो करो, दिमाग लगाओ। 2-3 साल पहले आया था ये चाहिए। तो बाप क्वेश्चन सॉल्व करो, बातें तो पूरी जिंदगी करना ही है। अभी क्वेश्चंस समझे कि नहीं अच्छी तरीके से? शिफा कितना? फर्स्ट, अरे 0.5, how? What is the value of alpha that you have got? And after getting the answer, you have to compare it with 2 alpha plus 1 by b plus 3. After getting alpha and beta, put the value alpha upar, beta niche. Cancel, you will get the answer. इसने बोला है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम जो है वो किसके बराबर है? 2 अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 3, और उसने रेशियो दिया है उसका 1:4, दो सोर्सेस का। एग्जैक्टली 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट। जीरो 0.5 नहीं है। बताओ कितना आया? नहीं आया? पाशा कैसे किए? अच्छा नहीं नहीं, कैसे किए वो बताओ तरीका। It's not the answer that matters, it's the method, it's the logic. जिशान आपका आया? ठीक है, जिसका नहीं हुआ घर पे ट्राई करना बंद कर दो। आज के लिए इतना काफी है।